हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर में हेल्दी एंड सेफ हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहे हैं कि हमें एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है और उसको 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 जो भी प्लस या माइनस में जो भी वैल्यू डिजिट होते हैं उसे हम इंटीजर ही बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएंगे जो वैल्यू प्लस में होगी 0, 1, 2, 3, 4 जो प्लस में होगी उसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और जो वैल्यू माइनस में होगी 0, -1, -2, -3 इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो ओड नंबर तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, 1, 3, 5 ये ओड नंबर होते हैं। तो हमें एक एनी कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर मानना है, उसके बाद हमें उसको 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में लिख के दिखाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूज करना होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है वो होती है a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। a को हम मानते हैं डिविडेंड, b को हम मानते हैं डिवाइजर, q को हम मानते हैं कोशेंट और r को हम मानते हैं रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन की मदद से ही हम इसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मानना है कि लेट a इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 6। तो हमने a को ही पॉजिटिव ओड इंटीजर्स मान लिया है, जो यहाँ पे a दे रखा है हमें इक्वेशन में। तो a को ही हमने क्या मान लिया कि ये एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और b हमने मान लिया कि b जो है वो 6 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 दे रखा है। तो हर इक्वेशन में 6 दे रखा है, तो इसलिए हमने b को क्या मान लिया 6 के इक्वल मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए समझने वाली चीज है यहाँ पे कि जो रिमाइंडर होगा ना वो या तो 0 या 0 के इक्वल हो सकता है। जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 या 0 के इक्वल हो सकता है, पर रिमाइंडर कभी भी ना 6 से ज्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि डिवाइजर से ज्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। ये आपने कभी भी अगर आपने डिवाइड करा हो तो कभी भी चेक कीजिएगा कि रिमाइंडर कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ इस केस में जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे, जो पॉसिबल रिमाइंडर्स बनेंगे वो बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 दे हमारा b क्या था 6 था। तो b क्या होता है डिवाइजर होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही क्या बनेंगे हमारे पॉजिटिव पॉसिबल रिमाइंडर्स बनेंगे हमारे। तो अब क्या करना है आपको, अब समझिएगा कि अब आपको वन बाय वन इन सब रिमाइंडर्स को इस इक्वेशन में पुट करके आपको एक इक्वेशन बनानी है, आपको एक वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है इसको, तो आप लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो a क्या होगा, a होगा 6q। देखिए यहाँ पे अगर आप r की जगह 0 पुट करेंगे और b की जगह हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 6q ही बचेगा। a की वैल्यू क्या बचेगी 6q बचेगी। ऐसे ही आपको करना है व्हेन r इज इक्वल टू 1 a कैन बी 6q प्लस 1। बिल्कुल यही वैल्यू बचेगी, 6q प्लस 1 बचेगा क्योंकि r क्या है 1। अगर आप r की जगह रिमाइंडर की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 6q प्लस 1, a क्या बनेगा 6q प्लस 1। ऐसे जब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2 इक्वेशन बनेगी। r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 6q प्लस 3 इक्वेशन बनेगी। एंड r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 6q प्लस 4 इक्वेशन बनेगी। और जब r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 6q प्लस 5 इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारे पास 6q से लेकर 6q प्लस 5 तक एक आंसर आ गया है कि 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, जो कि हमें हमें प्रूव करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बता रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर आप पॉसिबल नहीं मानते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि सिंस a इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर सो a कैन नॉट बी। क्योंकि हमने माना था क्वेश्चन में कि a जो है पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो हम क्या क्या नहीं मानेंगे कि इस इक्वेशन में से हम जो हमने अभी सोल्व करी है इसमें से क्या क्या हम इग्नोर करेंगे। हम करेंगे 6q को, 6q प्लस 2 और 6q 4 को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये सारे इवन नंबर है, क्योंकि ये सारे क्या है इवन है। देखिए 2 है 4 है, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर ही हमें लेने हैं। तो हम कहेंगे कि यस देयरफॉर एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये तो हमने इग्नोर कर दिया 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4। तो हमारे पास क्या बचा? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.